में सबसे बड़ा समस्या सीमा सुरक्षा का है। उत्तर प्रदेश में ऐसे ऐसे वीर पैदा होते हैं जो पहलवानी के तरफ और जवान बनने की कोशिश करते हैं। चाहे जिला गाजीपुर हो जाए, चाहे चंदौली जिला हो जाए, मऊ जिला हो जाए, देवरिया हो जाए, गोरखपुर हो जाए, हर जिला में 2-4-5 शहीद हो सीमा पर। वहां से यहाँ आगे तो हथवा बढ़ावे कर। अरे भाई बहन के प्यार बढ़ाल का देख, भाई बहन के प्यार बढ़ाल से कथि ला दिया यार अब इनो कुछ ना बोलो छो तू ई का बोलियो सर, ई का बोलियो, ई तो दिलही वाला तो ई खुद ना ऐसे जताइल हुआ। कोनो बात नहीं, हमारे भैया के सार लगे ना, हमारे नहीं इस सार देश भर का सारी सरसरवा हो। कुछ ऐसा आदमी हो ना सबकर घुपा घुपा मारिला। बड़ी सुंदर विरहा जगत की प्रचलित गायिका खुशी यादव जी, सैदपुर गाजीपुर, आपके द्वारा सम्मान के लिए एक कलाकार का सम्मान है, अपने से सीनियर का सम्मान है। अब बहुत बड़कवा हमारो उम्र ना है तो से 2 महीना जेठ होकब नहीं तो 2 महीना छोट होकब है ओखब, बहुत ना होकब, लेकिन गायकी में साल 2 साल अगर बड़ होकब गायकी लाइन में तो बात अलग बात। तो हम बताइए कि बिरहा हमनी के फौजी पर गावल जाला तई पैसा कमाए बदे ना गावल जाला या लोगन के मनोरंजन करे बदे ना गावल जाला। एक फौजी के जिंदगी बतावल जाला कि एक फौजी कितना कष्ट करके, कितना मेहनत करके सरहद पर जालन 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 नहीं 60,000 मुश्किल से महीना का ये कमाना, यहाँ तक करोड़ों रुपया, 2 करोड़ रुपया, 1 अरब रुपया कमा के आदमी गाड़ी से बहरी ना निकलत हुआ, लेकिन 60-65 हजार में अपन खर्चा भी मेंटेन करे के होला। और सबसे बड़ी दाव कि 60 हजार में जान के दाव पर रखल जाला। 60,000 रुपया तो मिलेला, वही में जीएसटी कटेला, वही में सब कुछ सुविधा होला, वही में आना जाना रहेला। कोनो फौजी के जैसे नेतन का सुविधा होला कि मंत्री विधायक बनला पर मोबाइल का खर्चा फ्री, हवाई जहाज का खर्चा फ्री, और रहे खाए का खर्चा फ्री, फ्लाइट का खर्चा फ्री। कोनो फौजी के सुविधा ना मिलेला, लेकिन फौजी 60,000, 50,000 में अपने जान का बाजी लगा देलन कि कब कौन गोली आई करे जाके छेद के निकल जाए। तो बतावल जाला हमन का कि एक फौजी का जिंदगी कितना कसमकस चलल। कैसे मास्टर हम जगे तो भगे साले लंदन गए, और फिर हुई चूक क्यों हम अरे अलग हो गए। अरे दोगला पाक माने न करता दोगलपन, अब बहुत हो गया हम सजग हो गए। देश आजाद भयल तो
देश आजाद में हिंदू भी लड़ल हन, मुसलमान भी लड़ल हन, सिख भी लड़ल हन, ईसाई भी लड़ल हन। लेकिन हिंदू मुसलमान में ही युद्ध हो गए। देश आजाद भयल तो गुलामी में तो भाई भाई जैसे लड़ गए, लेकिन आजाद भइल तो ई छिड़ गई कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद मुख्यमंत्री बने, क्षमा करेंगे प्रधानमंत्री बने, और वह मोहम्मद जिन्ना उनके कारण लोग की मुस्लिम का बाला लीडर हमनों को योगदान बा, इनके प्रधानमंत्री बनावल जाए। देश का बंटवारा भइल, दूगो देश बन गई, पाकिस्तान बनल और आज ला हमन झेलत है। लेकिन वो समय सबसे विद्वान पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी विद्वान, जिन्ना साहब से भी विद्वान, अगर वो समय डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर के अगर प्रधानमंत्री बनावल गई रही तो देशवो बच गई और आज ऐसा विपद भी झेले के ना पड़। दोनों लोगों से बुद्धिमान हूं डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर साहब, लेकिन उनके दरकिनार कर गई जातिगत आधार पर। आज भी जाति का ऐसा पॉइजन इस समाज में हो कि तोरे संगवे रही आदमी, लेकिन जाति के इतना असर है कि समय समय पर अपन औकात दिखा दें कि तू फलाने जाति का हुआ। समय समय पर जाति घेरा जाए। बिरहा में कव्वाली का टुकड़ा कैसे मास्टर? बुल्लू गुरुजी गाँव कि एक बात अरे मोरी सजनी, एक बात अरे मोरी सजनी, गठियाला चुनरिया जमाना को लो सुना ये खुशी का, अरे बिन मोली के बिना मोली बिका जाइबू माया की नगरिया। जोने धरती पर गावत है तनके एक्शन देनी है, गौरी संगत आचार्य गुरु का एक्शन है, हम कहले तनी एक्शन दे दे। हेलो यहां तो कुल मटेरियल है, लेकिन बीरन खातिर लिखल गई कि बीरताई कैसन होखे के चाहिए। कैसे फौजी क्या कहते हैं? मुझको जीने और मरने का नहीं मुझको, जीने और मरने का, जीने और मरने कामीनों का। कहानी कहाँ का बात इस फर्जा के सुन नहीं सुने। कहानी पंजाब क्षेत्र के एक विराम अपने गुरुजी के चैनल से गईले बनी, विजय लाल यादव इंटरटेनमेंट।
गुरुजी का कहला पर गुरुजी के चैनल से हम गईले बने गीत बड़ा आप लोग सम्मान करते नहीं, जौन विराग गावे जाता नहीं। पंजाब क्षेत्र का एक गांव, जिस गांव का नाम शेखपुर, वही शेखपुर का गांव में एक परिवार बड़ा सुखी परिवार बा, बहुत सुखी। घर में फौजी बनल, खेती बाड़ी भी बढ़िया बा। और फौजी का नाम बिरजू फौजी, एक मेहरारू पत्नी, पत्नी का नाम शीला, दो बेटा एक बेटी। बड़ा बेटा नाम सोनू, छोटा बेटा नाम मोनू, एक लड़की जिस लड़की का नाम ज्योति। बड़ा अच्छा से परिवार बीत रहल बा, चल रहल बा। एक दिन मेहरारू घर से फोन कैलस अपने पति देव के, जौन फौजी हवन। अब फौजी के फोन कैलस, अब फोन करके एक बात कहे। का कहे मास्टर? बिरहा में तरह जो हमरे डॉक्टर साहब को फरमाइश रहा कि ऐसा बिरहा गावे जौन वीरस भी हो जा आ कांड भी हो जा, तो दोनों का सम्मिलित बिरहा बा। मेहरारू फोन लगा के बात कहत बा, बिरहा में तरज और तरज के स्वर्गीय बुल्लू गुरुजी गावन। कैसे? बुल्लू गुरुजी गावन कि अरे आइल बसंती हो, अरे कि आइल बसंती उड़े लगा धीरे मोरी हो मोरी, अरे देहिया भइल बा हो मोरी, देहिया भइल बा और पियल धीरे मोरी। लेकिन लड़का लड़की बैठल हवन, मेहरारू अपने फौजी के फोन लगा दल और टप दे फोन लगा के एक बात कहलस का, अरे कि अपने दुल्हा के फोन अरे लगवली दुल्ही हो छूटी हो छूटी, अरे लेके आवा घरवा हो छूटी, लेके आवा घरवा, अरे बोलावली दुल्ही हो छूटी। मेहरारू करस कहो घरे आवे का मन ना करेला खारा उ तनी प्यार से मेहरारू बोलस देखा भाषा भाषा का अंतर है। हमारे भोजपुर में जाई, हमें जो जिला का बानी और क्षेत्र में जाई तो मेहरारू अपने मर्द के जी कह के बोलेली, कजी खैली हां, अगर भूखो ना लग रही तो दो रोटी आदमी बोली को खा ले के हा हा कोई ए जी खा ले ना, तो आदमी को भूखो ना लग रही तो दो रोटी ले लियो। ये तनी बनारस में जीवा तो तनी रुखर बोली है साफ। मेहरारू का मेहरारू मर्द के ए खैला ना खाबा का, अगर लागलो भूख रही तो कही कि ऐसे ही बोलत से हम घोटाई नहीं रोटी ता आ गाया देहर तो बतिए छोड़ तजला। मेहरारू से मर्द कहत बा कि करे हम कोनो गांव को चौकीदार नहीं का, तू जब्बा बोलेबी तबे आ जाई। अरे हम फौजी हई आ सुन, फौजिन का एक नियम होला कि बड़का साहब छुट्टी दी है तब हम आई। मेहरारू कस के हम ना जाना थे तू जल्दी आवा, वीडियो कॉल पर अपने लड़का लड़की के देखे के कहत हो। का कहे? कहे धीरे धारा मनवा में अरे आई पो गुजारिया, सुनो मोनो कैसन बारे ज्योति कुमारिया, अरे कि सुघरा सुरतिया, सुघरा सुरतिया, अरे देखावली दुल्ही हो छूटी, लेके जावा घरवा को नवरी दुल्ही हो छूटी।
आराम करी रहुआ मंगर भूखल भी हमन ए भैया सुगरा सुरतिया देखवली दुल्हन छुट्टी लेके आओ घरवा बोलैली दुल्हन मरद फौजी बिरजू सिंह मेहरारू को काला पर छुट्टी लेके घरे आ गई। आज जब घरे आ गया मेहरारू गोड़ धोइलस आ गोड़ धो के खाना खिया के रात्रि में सूते लागल त अपन बियाह के बात बतियावे लागल। पहला बार देखले होबा एल्बम चलत रहल, एल्बम मतलब फोटो का एल्बम, ओकरा में फोटो तो खिंचाए आज तक फोटो खिंचैला के बाद भी आदमी लियावे ना जात हो एल्बमवा, ओई मोबाइलवा के फोटोवा से संतोष कर लेत हो। मेहरारू लागल फोटो उलाट उलाट देखावे कोन लइका लइके सूत गेल हमन उलाट उलाट देखावे लागल। फौजी बिरजू का या शीला देवी का बियाह का याद ताजा हो गई। कुल अपने में लगना बतियावे कि कजी बारात लेके रुआ आईली तो कौन गीत गावत रहल कलस के हां हो बड़ा याद आवेला तनी बात के समझ ला। मेहरारू रात में तमाम प्रकार का जेकर परिवार होला अपन परिवार संगे बात बतिया ले ले भैया। बात बतियाओ तो हल फौजी पूछलस की बतावा कि इतना जल्दी काहे बोलैलू है। कल से सैया गवना करा के लिया रहला 5 बरिस का दिन बीतल एको औलाद ना रहल। मन्नत मंगले रहली कि अगर हमार औलाद आज यहाँ हो जइहन गोदी हमार भर जाई तो जाके दर्शन करब कहो 15 बरिस का बड़ा बेटा हो गई 10 बरिस का 5 बरिस का एक लड़की भी हो गई कब दर्शन करी बा। कल 3 रोज का छुट्टी आया हूँ सुबह चल के तुझे दर्शन कराऊं। बिहान भयल परिवार के साथ चलल हो दर्शन करावे बदे तो जब चलल है तो कैसे चलल है मास्टर बिरहा में विदेशिया का भाव बा चढ़ अरे विधि का विधानी आगे भैया केहू के ना चारा चले अरे होके रही हुए जावन लिखल किस्मतिया सपना सजा के बिरजू पूरा परिवार संगे अरे मेला घूमे चलल बाड़े सवेरे का बखतिया। सवेरे के समय मेला में गइलन दर्शन करके और मेला में दर्शन करके दोनों लोग मेला में गइलन। बेटा बेटी लगलन कहे कि पापा पापा फुलौआ खरीदा। भैया बैठ जा एक आध लोग तनी बैठ जा कुर्सी पर बैठ के कुर्सी पर बैठ के तनिक आप लोग आराम से बैठ जा भैया आगे कुर्सी लेके बैठ जा। ऐसे हम तो ऊपर मंच पर लौके के चाहिए कोई दिक्कत नहीं होके चाहिए हो। ए भैया बेटा बेटी के लगलन खरीदारी करावे लगलन तब तक वही मेला में एक घटना घटल बा। घटना का घटल बा मास्टर अरे तबले भारी भी सब छोटी भाई ने अरे केहू के ना चारा चलो अरे खून से रंगाई गईली धर्मी धारतिया जो वही मेला में आतंकवादियों का अचानक बम विस्फोट हुआ वही बम विस्फोट के चपेट में पूरा
के और परिवार के बम विस्फोट के चपेट में आ गइलन। पूरा मेला बम विस्फोट के चपेट में आ गई। आज जब पूरा मेला बम विस्फोट के चपेट में आ गए, आधी घंटी के बाद जब सबकर मूर्छा टूटल बा तो देख रही है शीला कि हमार बेटा बेटी धुआं का चपेट से बेहोश हो गई बड़न, और अपने बेटा बेटी के खोज के लेके लगल अपने सैया फौजी बिरजू सिंह और बड़का बेटा सोनू के हुमेलवा में खोजे। छोटका बेटा मोनू अब इन लोग के तुरवाई देने का मना करा दे यार। लगा था कि हनुमान जी लोग लंका में जाके सोना का बनरन ओली दशा कैले हो। यहाँ थे कि हनुमान जी अशोक वाटिका में गए होनो लइका हो कुल ना लइका हो ना कुल, उनके फुलौआ से प्रेम है। आज जौन आदमी हो उनके फुलौआ से एनर्जी छोड़ाया। ए भैया हेतना भैया लोग जुटल हुआ कितन लइकवन के फुलौवने से प्रेम होला। अब वो के लेके उ दबइहा वो के फूकिया फेगिया अब बड़कवन के मन भर गेल। ए भैया हेतना भैया लोग जुटल बड़ा, पंच परमेश्वर जुटल हुआ। बेटा बेटी के छोटका बेटी के पागल आज अब बड़का बेटा के और फौजी के खोजे लगल तो ना मिल। पूरा मेला खोज भइल कहीं मिलबा ना कैलन। हम कहिला कि दुनिया में मरल संतोष है लेकिन हेराई संतोष। घर पे आई 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जब बीतल गांव का प्रधान ऐलान करना कि का रोवत है जे मर जाला ओकर तेरही बरही कह देवे के और याद देवे के चाहिए, अंतिम संस्कार कर देवे के चाहिए। अंतिम संस्कार कर देवल गई। धीरे धीरे समय कितना बीतल 10 वर्ष का समय। बड़ा बड़ा घाव भी समय के साथ भर जाला। 10 वर्ष का समय बीतल तो 10 वर्ष का जो लड़का मोनू बचल रहल 20 वर्ष का हो गई। 5 वर्ष का लेके रहल तो 15 वर्ष का हो गई। लड़का का रियाज जानत हो का कहत हो? लड़का का रियाज यह कहत हो कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। दौड़ के एक दिन आ घरवा आइल माई रोवत रहल। माई से पूछलस कि रोवत काहे है माई? कलस तोर बाबूजी का तोर भाई का याद ताजा हो गइल। माई से एक बात कहलस का कलस मास्टर स्वर्गीय रामदेव गुरु जी के तरह माई से कलस रोवा मत, बाबूजी के याद कर लो। हमार बाबूजी फौजी रहलन लेकिन हम फौजी बन के दिखाई। का कहे मास्टर? अरे अरे तोहार सपना फौजी बन के बुलाई। तोहार सपना तोहार सपना फौजी बन के पुराई। अरे छोटकी बहनिया 15 वर्ष के आंख में आंसू लेके कलस भैया फौजी बनबा? कल हां रे बनब फौजी। माई रोकत है कि मत ना तोर बबुए फौजी रहल तू ना बनबे। कलस माई बनब। जाक बहनिया कलस कि भैया फौजी बनी हम हमार फैसला है। बहनिया कलस का अरे कि मोनू के ज्योति अरे पलहली कलाई में राखी। अरे भैया या बाबू क्या बदला बाबा की। अरे सारन के छठी अरे सारन के छठी
याद आई, माई हम फौजी बनब, माई कहेंगे बेटवा कहेंगे माई भी लाचार हो गई। धीरे धीरे दौड़ लगावे लागल। अगर मेहनत हो करेजा में तो मंजिल अपने आप सामने आ जाला। नहीं आलस जैसन सुतल बाड़ा या सपना देखत बाड़ा, कुछ का तो कुछ ना बनबा, घरे बैठल बाड़ा, रियाज ना करबा तो ना बढ़िया गवैया हुई बा ना बढ़िया बजवैया हुई बा। रियाज जरूरी है। ए भैया रियाज करे लगल और रियाज करत 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 एक दिन ऐसा दिन आई कि जाके भर्ती हो गए। ट्रेनिंग पूरा भयल और ट्रेनिंग पूरा कैला के बाद वर्दिये में घरे आई। 2 4 5 10 दिन रहल, ड्यूटी निर्धारित भयल। माई अब हम जाई, माई हम जाई, हमार आ गइल बा कार्ड, आ गइल बा हमार के फलाने जगह जाए के। ए भैया जब सरहद का तरफ तैयारी कैले हो, माई आरती का थाल सजैले हो, आरती का थाल सजा के अपने बेटवा का विदाई करबा तो बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु जी को तरह कैसे मास्टर रामदेव गुरु जी बुल्लू गुरु जी में बिरहा होखे तो रामदेव गुरु जी तनी कड़ेर बोले कैसे कहे, अरे बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। बुल्लू गुरु जी गाँव करिहाई पहान दर। अरे वाह का किसावरिया अरे मोरे राम जागा जागा भोले बाबा का कहा कि मेरे संग मेरे संग इहे रस रहे के चाहिए। मेरे संग करके दम का करे गुरु घराने के परिचय देले तो पहले में खा। मेरे संग करके डमरू से मेरे संग करके डमरू से डमक डम लेकिन जवान सरहद के तरफ चलल हो तने को बढ़ जा। अरे वाह वाह देखा हमारे गुरुजी स्वर्गीय बुल्लू उस्ताद जी के बुल्लू गुरु जी के याद में उनके तरज पे खुश होके हमारे डॉक्टर सुभाष चंद्र चौहान जी के द्वारा आशीर्वाद आयल हो। न कोई रामदेव गुरु जी हुई, न कोई बुल्लू गुरु जी हुई, न कोई बेचन राजभर गुरु जी हुई। ये सब विभूति होनी। और आज के समय में, आज वर्तमान समय में हमारे उस्ताद विजय लाल यादव भी कोई धरती पर दूसर जन्म लेवे के परी हमन केतनो गाय ले जा केतनो पावर दे देना रे, लेकिन ना बाप रे बाप टाइगर एक ही एक था, टाइगर मात्र एक ओनली वन विजय लाल यादव जो बिरहा को अपने दम पे मोड़ दिए। तो जैसे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी, बुल्लू गुरु जी, बेचन राजभर गुरु जी, ये लोग कोई ना होई तो हमारे उस्ताद विजय लाल यादव भी कोई ना होई। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब जी के द्वारा। लेकिन जवान जब चलल तो कैसे चलल हमन का तब बस गुरु जी के परछाई है जा नाम ले कोई में जी खा ले जा कैसे मां अरे कि चला है, अरे चला है, अरे चला है। बाप रही तो बेटा भी तनी मन कैसे अरे कि चला है, अरे सरहद पर जमाने बाप की बंदा
लंका। कसम है भारत माता की, कसम है भारत माता की। तुझको छोड़ेंगे रे जलाकर, तुझको छोड़ेंगे। चला है जोश भर करके जलाने पाक की लंका। माई से विदाई ले लहलस, बहन से विदाई ले लहलस, और सरहद के तरफ जब चलल ह, तो इस सरहद के तरफ चलल ह तो टेरी के भाव मास्टर। अरे मोरे राम, एक सीधा बोल देती, लेकिन पुरान की बोलत है कैसे? अरे मोरे राम, वतन का रखवाला चल दिया। हाँ, वतन का रखवाला चल दिया। खून की होल मर्द है हिम्मत वाला। चल दिया और सरहद पे जा करके ड्यूटी देने लगा। 2 साल ड्यूटी पीरियड में रहा। तीसरे साल घर से माँ का फोन आया, बेटा हम आई बोला तोर बहनिया का शादी तय कर दिले है। मन में सोचे लागल कि हमार माई शादी का पहला खबर हमके बता, हमार बाबूजी जियत रहतन तो इस शादी का पहला खबर उनके जाई, हमार भाई पर जियत रही तो ओके शादी का पहला खबर जाई। लेकिन सबसे छोट बेटा होइला के बाद भी आज घर का बड़कवा हम ही रह गेली। बारे हमार किस्मत ठीक बमाई, बहन का बियाह कर, पैसा का कमी ना कर। पैसा का कमी ना बेटा, तू घरे आवा, छुट्टी लगावे लागल, छुट्टी मिलत नहीं बा। बहन का शादी से 1 दिन पहले छुट्टी मिलल। कल जाना है घर पे। आज रात्रि ड्यूटी 9 साढ़े 9 बजे से लेकर के असलहा और चढ़ गया जम्मू एंड कश्मीर के वादियों में। लेकर के चढ़ा है रात्रि ड्यूटी में। 12-1-2 जब 2:30 बजे वाला है तो देखा था कि पाकिस्तान का तरफ से 2-4-5 गो लाइट बरत बा बुतात। मनवा में सोचत बा कि कल घरवा जाए के बा, बहन का बियाह बा। ये भाई लगे तो कुछ गड़बड़ हुई का, उतर जाई का। एगो दिल को आता कि उतर के नीचवा चल जाई, कुल आतंकवादी होइया, कुल घुस रही हैं जे सुतल ओहू के मार दी। का करें हम? गोली चलाई, 1-8 गो गोली ओहरो से आई, हम मर जाए तब का होई। 2 गो दिल होला ना, दोनों दिल 2 गो बात कहत। लास्ट में सोचलस कि हम डांड पर बैठा रह आ केहू हमार खेत चराई, ई तो बर्दाश्त ना होई। कल जवन होई तो हम देखब। सोचत बा मन में का बचल। नहीं छोड़ जा अरे किस सरहद पर, अरे किस सरहद पर बरसे बम संगीन कीन कर मारेंगे। अरे मां का पिक्चर देखी साला चीन कीन कर मारेंगे।
अरे किस सीमा पे तैनात है मनु, अरे कि देखला सस्ती नया आतंकी हो, अरे कटबंध है तो काट के दौड़े, कि जैसा दौड़े भंगी हो। देखलस का कि तीन गो आतंकवादी सरहद पर कतारबद्ध होके लाइन लगैले हवन। आगे एक आतंकवादी, ओकरा पीछे एक आतंकवादी, ओकरा पीछे एक आतंकवादी, तीन गो आतंकवादी आवत हवन। कहला ला नीचवा कुल जवान सुतल हो अपने अपने बंकर में, हम गोरे वैया हैं। ये तीन गो आतंकवादी जाके तो बड़ा दहशतगर्द फैले जवान कैलस का किस्मत का दुर्दीन की नकल मारे, आतंकी होगा ऐसा की नकल मारे। ठीक है, जाए दो। तीनों आतंकवादी में से एक आतंकवादी को गोली चला दिया। जाए दो लइकवन काहे के मरवा, आजे भर लइका हो सकुल। देखिए सब टीवी ना फोरियो भैया, खुशी कुल्हा जाए दो लइका हो। टीवीया फुड़िया ए उम्र में तू कम मेहनत कइले हुआ, सबेर भेले इनके उदास लगे, हम जानत हैं हैं? सबेर भेले उदास लगे। ए उम्र में सब युवतिया कइले हा, ठीक है जाए तनी समझा दलो कि हरना हल्ला उल्ला कर लो। तू तो वैसे कइले ये उम्र में ना ए भैया श्री उमा शंकर चौहान जी हमारे बड़का भैया, बड़ा प्यार, बड़ा सम्मान, बड़ा दुलार, बड़ा स्नेह से हमारे बड़का भैया उमा शंकर भैया के द्वारा सम्मान देवल गिलबा, आशीर्वाद देवल गिलबा। चरणों में कोट को देखा सऊदी अरब वाला सेंट चिन्हा जाला। सेंट मतलब हो जाना तो सऊदी वाला ना भैया, हाँ चिन्हा थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया के कोट को प्रणाम है। 100 रुपया पुरस्कार देने लेकिन के मना कर लोग बाबू ए बेटा ओ और बाबू और जा लो यार बाबू बेटा के कुछ नहीं जानता हूं। ए भैया तीन आतंकवादी में से एक आतंकवादी के जब गोली लगल हो, गोली का आवाज जब पूरा हिंदुस्तान का जवान सुनना तो कहना जोने का डर लगा था कि मुठभेड़ हो गए। अब ऊपर से जवान भी चलल है, नीचे से जैसे सुतल बैठल है अपन अपन बंदूक लेके अब आतंकवादियों के मारे खातिर चलल तो चलल है। तो आल्हा का भाव कैसे बा? टूट जाला भैया अपने अकेले दम पे खड़ा हूँ फौजी नौजवान माता बने भेदवा बतवले बा आतंकी तवने
तो नीचे वो तीनों आतंकवादियों को हिंदुस्तान के जवान घेर लिए थे। जब घेर लिए, गन पॉइंट पे ले लिए, तो कर्नल साहब आए और तीनों से पूछताछ शुरू हो गया। एक आतंकवादी जिसे गोली लगी थी उसे साइड किया गया, दूसरा आतंकवादी को गोली नहीं लगी थी, तीसरा आतंकवादी के पास जब लोग गईलन तो कोनो पुरुष ना रहल, स्त्री रहल, लड़की रहल, लोग कंफ्यूज हो गए। अबे तो मर्द आतंकवादी आवत रहल। पाकिस्तान का मंसूबा ये हो गया कि अब औरतों को लेकर के घुसपैठ करना शुरू कर दिया। सब बताओ कौन हो, कहां से आ रहे हो, अगर सही सही जवाब दोगे तो गोली नहीं मारी जाएगी, हो सकता है कुछ रहम हो, गलत जवाब दोगे अभी मार दिए जाओगे। आंख में आंसू लेकर के पहला आतंकवादी को गोली लगी है, दूसरा आतंकवादी बता रहा है कि मैं कौन हूं। क्या कहता है सदर का भाव, बतावत हो। अरे 14 जून रहली सुनधीरी वाला मेला, अरे घूमत रहनी संग लेके पूरा परिवार। सोनुआ ज्योति मुनु गोदी के दूल्हा, अरे 7 साल जलिया में खत्म समय। अरे 3 साल जेलर के लगोरा आतंकवादी को तो मारने के लिए हिंदुस्तान के जवान खड़े हैं, लेकिन पर्चे पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कहां से आ रहे हो, हिंदुस्तान में कहां जा रहे हो, किसके यहां जा रहे हो, दहशतगर्द फैलाना कहां है। हां जोड़ के बताए कि साहब गोली मत चलाना, मैं कोई पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं बल्कि हिंदुस्तानी हूं। पाकिस्तान का कर्नल बता रहा है आ रहा है, तुम पाकिस्तान से होकर आया कि हिंदुस्तानी हो कैसे। कल 10 वर्ष पहले पीछे जा, मेला में आतंकवादियों का हमला हुआ था, उसी मेला में मैं भी गया था अपने परिवार के साथ। जब बम विस्फोट हुआ, आंख बंद हुआ मेरा, हिंदुस्तान में खुला पाकिस्तान के जेल में 7 वर्ष पाकिस्तान के जेल में बिताया। पाकिस्तान का जेलर का नाम करीम खान, उसने कहा कि अरे हिंदुस्तानी 7 दिनों में लोग टूट जाते हैं, 7 साल में तू जो करते हो। तो हिंदुस्तान के फौजी बहुत दिलेर है और तुम पाकिस्तान के जेल के लायक नहीं, तो मुझे कहां ले जाया जाएगा। बोला कि चलो तुम मेरे घर पे चलो और मेरे घर पे तुम मेरे दरवानी करना। तू जब मेरा दरवानी करेगा, मेरे रिश्तेदार आएंगे तो बड़ा खुश होंगे कि हिंदुस्तानी फौजी को दरवानी पर रखा है, मेरा शानो शौकत में इजाफा होगा। ये साहब हम दरवानी कर लगेंगे। कर्नल पूछा कि ठीक है तुम हिंदुस्तानी हो, लेकिन ये लड़की, ये तो आतंकवादी है, ये लड़का जिसे गोली लगा है ये तो आतंकवादी है, लड़का मरने वाला है। बोला कि मैं मरने वाला हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। क्या कहता है मास्टर, अरे बाबूजी से दूर हो गई तवने छाना, अरे भोजन बनौली हो
जिहादी के भेष में जिसे गोली लगी है वो बताने लगा कि मैं कोई आतंकवादी नहीं हूं साहब, बल्कि मैं भी इन्हीं का बेटा हूं, मेरा नाम सोनू है। तू कैसे चला गया? बोला कि मैं भी उसी मेले में था, मेरी आंख बंद हुई तो पाकिस्तान के जेल में नहीं बल्कि आतंकवादियों के गिरोह में चला गया। छोटी उम्र के था, जिहादी लोगों के पास चला गया, मेरा काम दे दिया गया कि तुझे भोजन बनाना। आतंकवादी दहशतगर्द फैला कर आते थे, मैं उन लोगों को मुर्गा मछली बकरा जो भी हो सब्जी बना करके तैयार रखता था और खिलाने का काम करता था। धीरे 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 9 बरस जब आतंकवादियों का भोजन बनाया, मेरा विश्वास उन लोगों पे हो गया और उनका विश्वास भी मेरे पे हो गया। अब सब्जी का थैला लेकर के एक दिन मार्केट में गया सब्जी लेने, इसी लड़की से मुलाकात हो गया जिस लड़की को आप कह रहे हो कि आतंकवादी है। इस लड़की से मुलाकात हो गया, इसका नाम हिना है। नैनाचार हुआ, जब नैनाचार हुआ मैंने इसे सारी बात बताया तो ये अपने घर पे लेके चली गई। एक कोई और की बेटी नहीं है बल्कि उसी करीम खान जेलर की बेटी है जहां मेरा बाप दरवानी करता था। गया, अपने पिताजी को देख लिया, दोनों लोग हम लोग मिल चुके थे। ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान सुरक्षित हमें लेकर के आई, लेकिन अफसोस हिंदुस्तान की धरती पे आते ही तुम्हारे फौजियों की गोली हमारे कलेजों को छल्ली कर दी। मरने का दुख मुझे नहीं है, मुझे दुख इस बात का है कि आया तो अपने माँ का दर्शन नहीं किया, आया तो अपने भाई से नहीं मिल पाया, आया तो अपनी बहन से नहीं मिल पाया। इतना बतिया कहते बा, तब तक मोनू जो राइफल लेकर के खड़ा था कि और कोई झूठ बोलेगा तो मारूंगा साले को, हाथ से हथियार छूट गया। भैया भैया तो और सपना पूरा करे सरहद पे ही भैया, लेकिन हम ना जलने की अपने हाथ से अपने भाई के गोली मार दे। सोनू बोला कि कौन हो तुम? बोला कि मैं कोई और नहीं, बस उसी मेले में जो बिछड़ गया था तुमसे, तेरा भाई मोनू हूं। आए हो भैया कह के दोनों भाई राम लक्ष्मण का तरह एक दूसरे से मिल गए, एक दूसरे से मिल गए। सोनू बोला कि मेरी तो पूरा शरीर छल्ली हो चुका है, लेकिन एक बात ये लड़की पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, हिंदुस्तान में किसके सहारे रहेगी? पाकिस्तान जाएगी तो मारी जाएगी, तुम इससे शादी कर लेना। इतना कहते हैं सोनू इस दुनिया को छोड़ के चला गया। लाश को गांव पे ले जाया गया, बहन दौड़ी भाई के लाश पे, माँ को पता नहीं है, माँ भी दौड़ी आई, माँ भी रोने लगी। कौन हो? बताया, पूरा बात बताया गया कि कौन किसको लाए हो। उन लोगों को लगा कि मोनू की लाश सरहद से आई। मोनू पीछे से खड़ा हो गया, माँ अचंभित हो गई कि तू अभी जीवित है, ये लाश किसकी है? तब तक पीछे से बिरजू अपनी पत्नी के कंधे पे हाथ रख के बड़े गंभीर स्वर में कहते हैं कि कारे सिलवा भुला गेली कारे। कौन ऐसा मेहरारू है जो अपने मर्द का आवाज 10 बरिस के बाद न पहचान, गोदी से लिपट के और रोए लगे कि काये सैया, अगर चेहरा हमारे इतना बेकार रहा तक का दिल होता कहीं बिता लेती जिंदगी, लेकिन तो हम लोग लौकत हवा हाई के है कल सही के और ना तोरे बेटा सनुआ। अब तो माई कठपुतली हो गई, बेटी का विदाई करे के हो और बेटा भी लाश बन के आ गया। आंख में आंसू लेके एक बात कहत में मास्टर,
दुख है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, या देश का कोई राज्य के लड़कों को, नौजवानों को, माओ को, कि फौज में अगर कोई, यहाँ पे भी अगर कोई हमारे भाई अगर तैयारी कर रहे होंगे तो फौज में जाने के लिए अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर भी आपकी हाइट कम है, ये बाबू एक सेंटीमीटर अगर हाइट आपका कम भाई 1 सेंटीमीटर, तो फौजी आप नहीं बन सकते हैं। 1 सेंटीमीटर भैया नहीं बन सकते, लोग रिजेक्ट कर देते हैं हाइट में। वो माँ कहती है कि आप 1 सेंटीमीटर नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, और आज के समय ज्यादा भैया छोड़ा हो ज्यादा, आप 1 सेंटीमीटर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर आपका भाई, आपका भतीजा या आपका बेटा फौज में जाने का इच्छा रखता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर छोटा है, तो वो नहीं भर्ती हो सकता है। लेकिन आज सरहद की स्थिति है बाबूजी कि सरहद से जवान बोटी बोटी काट के घर पे आते हैं। एक माँ का दर्द है कि आप 1 सेंटीमीटर नहीं कम ले सकते हो, लेकिन अपने बेटे की लाश को मैं बोटी बोटी कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। छोटा छोटा टुकड़ा में करके जवान आते हैं। माँ रो रही है, माँ रो रही है। आखिर गांव के लोग समझाए, एक तरफ बेटा का विदाई हुआ और एक तरफ बेटी का विदाई हुआ। गम का माहौल है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन फौजी बनना आसान भी नहीं। फौजी बनना आसान नहीं है। सबके घर में फौजी नहीं है, दुख दर्द सबके घर में है। तो कहना है गुरु घराने का परिचय है। गयल ना ये आरी आरी घूम घूम बरता बहरे ले हाई को लगा था मछली मार देख मार बड़ा बिगड़ई लइका बाण सया ये हुई इनके मारे वाला नहीं है। काहे के मरबा ई कुल होवा सते में कुकुर ना होत से खुद होनी के बदौलत हो कुल ला बार बार बेटा का दिए के मौसालो करला। हां मौसा के ठीके ठाक जायदा छाव से का समझाइबा। अब हम खानदान का परिचय देते, जायदा लइका हम तो नहीं का दे मौसालो करला। हम देख के आओ थी माई हां भाई कैसे कैसे गुरु बिहारी गुरगास गुलाम मान गुणकारी और स्वर्ग के चंद्रिका कवि बचन जी बने पुजारी। और के वतन का रखवाला चल दिया। अरे सुधीर विजय लाल के बिरहा बरसा